बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूँ अनाया और अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी खंडियाँ। चलें हम इसे बग़ैर बात किए हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 1 कप दही ली थी। इसको मैंने अच्छी से फेंट रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, कोई मलाई वगैरह भी हो तो वो भी ठीक हो जाए। इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लेना है आपने। और यहाँ मैं बेसन ले रही हूँ आधे कप के करीब। इस तरह से यहाँ मैं बेसन डाल दूँगी इसके अंदर। ये बहुत मज़ेदार खंडियाँ बनती हैं बेसन की, बहुत मज़ेदार। और वैसे भी गर्मियों की सौगात है, दोपहर के टाइम बनाएं आप, बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल की है और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल की है और हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है मैंने, और हाफ़ टी स्पून ही मिर्ची शामिल की है मैंने कुटी हुई, और पिसी हुई भी मैंने इतनी ही डाली हैं। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से जो है ना, इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने इसकी। आपने भी अच्छे से इसको जो है वो बीट कर लेना है। अगर ग्राइंडर मशीन है तो आप उसमें भी डाल लें, मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। ये देखें, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि कोई मसाले की फुटकी वगैरह या कोई बेसन की गिटली वगैरह ना बने। स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार कर लेना है इसका। ये अमूमन बरसात के महीने में बहुत बनाई जाती हैं, गर्मियों के महीने में, बरसात के महीने में बहुत बनाई जाती हैं। और दोपहर के टाइम इसे बनाएं और खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 1 कप। ये देखिए, ये देखिए, इसमें कोई गिटली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, अब उसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच या मतलब कि हाफ़ टी स्पून के करीब घी डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से, अब मैं इसके अंदर जो मैंने बैटर तैयार किया था वो मैं शामिल कर दूँगी और इसको लगातार चम्मच हिलाते रहना आपने, जब तक चम्मच हिलाना है तब तक, जब तक ये अच्छा सा, जैसे हम हलवा बनाते हैं तो हलवा कसने पे आ जाता है ना, सेम इसी तरह इसका भी प्रोसीजर है। इसको भी अच्छे से कसना है, मतलब इसके हलवे की तरह ये सख्त होने लगेगा ना, नीचे पैंदा छोड़ने लगेगा, फिर आप समझ लें कि ये जो है वो तैयार है। आपने चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये अक्सर बेसन है, ज़ाहिर बात है वो नीचे लग जाता है। आपने इसका चम्मच नहीं रोकना, आपने इसका चम्मच जो है वो बाकायदगी से जो है वो हिलाते ही रहना है, चलाते रहना है। ठीक है, आप एक दफ़ा मेरे स्टाइल से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेगी। और ये वैसे भी गर्मियों की ही डिश है। ये देखिए, ये गाढ़ा हो रहा है ना, अभी इस तरह से हमने अभी और इसको अच्छा से मज़ीद गाढ़ा करना है। चम्मच नहीं रोकना आपने, चलाना, चलाते रहना है, इसे चलाते रहना है। ठीक है, मेरी वीडियो को देखते हैं आप, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम मज़ीद और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। ये छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं, पूरी वीडियो देखा करें। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो जिसकी बात की आपको समझ नहीं आती है, तो काइंडली आप पूरी वीडियो देखा करें। जब आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे कर देते हैं, तो वो फिर इस तरह आपको समझ ही नहीं लगती कि क्या है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो समझ में आने वाली बातें होती हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें। ये देखें, बस इसका चम्मच आपने नहीं रोकना है। अगर आपने जहाँ चम्मच रोका नहीं वहाँ गिटलियाँ पड़ी नहीं। इसकी बहुत ही एहतियात होती है, बहुत ज़्यादा एहतियात होती है। ये देखिए, मैं लगातार ही आपके सामने चम्मच चला रही हूँ।
और हमने जब तक इसको कसते रहना है तब तक कि जब तक ये एक लड्डू टाइप मीन्स का सख्त सा ना बन जाए। क्योंकि हमने इसको फिर परात ले लें, कोई सी भी ट्रे ले लें, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करके फिर ये हमने बैटर जो होगा ना हमने उसके अंदर डालना है, ताकि नीचे चिपकेगा भी नहीं और इसको उसमें जम भी जाएगा खुले में। ठीक है, मैंने ग्रीस करके जो है वो पहले ही रख ली है। स्टील की परात थी, मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाला और उसे ग्रीस कर लिया था। आपने भी इसी तरह से करना है, क्योंकि आप जब ये चम्मच चलाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा मतलब कि ग्रीस करने का, इसलिए आप पहले ही ग्रीस करके रख लें ताकि टेंशन ही ना हो कि वो काम भी करना है। तो ये बस छोटी छोटी बातें होती हैं, ये समझने वाली बातें होती हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी नानी दादी लोग ये बनाते होते थे और यकीन करें बड़ी मज़ेदार लगती होती थी। ये 2 स्टेप हैं, आप चाहें तो फ्राई करके भी बना सकते हैं। ये खंडियाँ जो मैं बनाऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं इसमें, नहीं तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो हमारा बेसन तो ये अच्छी तरह पक गया है, इसमें कोई कच्चे वाली स्मेल नहीं आएगी आपको, या कच्चापन नहीं खाने में पता चलेगा, क्योंकि बेसन यहाँ अच्छे से पक जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी, आप फ्राई करके डालें या वैसे डालें। बस इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, बाज़ लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं मसाले में, लेकिन इसमें सिर्फ दही का इस्तेमाल होता है, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी, आप प्याज डालें या ना डालें। इसलिए आपको 2-2 3-3 स्टेप बताती हूँ कि इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। अब आपका है, आप जैसे मर्ज़ी जो है वो बनाएं, प्याज डालें या ना डालें, लेकिन जो है बेसिकली इसमें प्याज नहीं जाता। ये देखें अब ये पैंदा छोड़ रहा है, ये देखें लगना जो है वो छोड़ रहा है। मेरी अब जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो देखिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर मंगोचियाँ बनाऊँगी। मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। वो भी गर्मी की डिश है, दोपहर में बनाई जाती है, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। अक्सर गर्मियों में दोपहर में खाया जाता है खाना। ये देखें ये अच्छा सा इसकी डो तैयार हो गई थी। अब मैंने इसको मतलब कि फैला के रख दिया। अब मैंने इस तरह घी शामिल की है आधा कप, और इसमें दानेदार के कुछ मेथरे मैंने डाल दिए हैं, और इसमें ज़ीरा भी समझ लें ½ टी स्पून के करीब मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब बस मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ज़ीरा भी भून जाए और दानेदार मेथरे भी भून जाए इस तरह से। अब वो मैंने मतलब कि रख दी है, आपने भी इसी तरह से करना है। अब मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब इसके साथ मैं अच्छे से भून लूँगी इन तीनों चीज़ों को। क्योंकि जो मंगोचियाँ बनेंगी ना, यकीन करें आप बनाऊंगी ना मैं, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी नेक्स्ट यही आएगी, और वो इतनी मज़ेदार बनती है ना। अक्सर आपको पता है गर्मियों में दोपहर में खाना खाया जाता है, रात को तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता खाना। और ये जो मैं डिश बनाऊंगी ना तो मंगोचियाँ वो भी गर्मी में ही खाई जाती है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा बटर जो था वो बेसन का, उसमें जो नीचे लग रहा था ना उसमें मैं पानी डाल के उसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। अब वो मैंने इसमें थोड़ा शामिल किया, ये देखें, ताकि वो जो ज़ीरा और दानेदार मेथरे हो गए थे तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया ताकि वो ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। यहाँ मैंने ½ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया। ½ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया, और ½ टी स्पून ही नमक शामिल कर दिया। बस अब मैं इसे अच्छे से इसके साथ भूनूंगी ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। बैटर निकालने का मकसद ये होता है, ये देखिए मैं थोड़ा सा बैटर भी डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखें इस तरह से जो मैंने बनाया था ये मैंने डाल दिया है। ये बैटर काम इसलिए आता है ताकि ग्रेवी जो है वो इसमें बन जाती है, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। और जो मैंने ये डाला है ना, इसका जो मिक्सचर जो बेसन का जो बचा था
कढ़ाई में लगा हुआ था, तो वो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको बीट कर लिया था। और वो देखें अब ये ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये देखें इस तरह से, यकीन करिए इंतहाई ही बहुत मज़ेदार बनता है इंशाल्लाह ताला। आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा, घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखें इस तरह से, बस मसाला आपने अच्छे से इसका रेडी करना है। यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये जब आप बनाएंगे ना आपको आपको भी पता चलेगा। ये देखिए मैंने आधा कप दही इस्तेमाल की है, ठीक है। अब मैं जब तक भूनूंगी तब जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए, इसको मैं कवर लगा के कुछ देर के लिए रख दूंगी फिर, ताकि जो है वो दही अच्छे से पक जाएगी मसाले के अंदर। आप इसकी लुक चेक करें। आप जब इस तरह से बनाएंगे ना, मैं एक एक स्टेप आपके साथ फॉलो कर रही हूँ और एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन करें सेम वैसी बनेगी इंशाल्लाह ताला। यूट्यूब में बहुत सी खंडियों की रेसिपीज़ है, किसी ने प्याज डाला, किसी ने कुछ किया, लेकिन ये प्याज के बगैर ही बनती है और मज़ेदार बनती है। ये देखें जी, ये बैटर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके पीस बना लूँगी। आपने जिस तरह जितने पीस बनाने उसके हिसाब से आप पीस बना लें। ये देखें, अब आप चाहें तो इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बेसन जो है वो पका हुआ है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये देखें, ये देखें अच्छे से मसाला जो है वो भुन गया। ये देखें ग्रेवी की जो है वो मतलब की शक्ल पे आ गया। ज़रूरी नहीं है कि हम प्याज डालेंगे तो ग्रेवी बनेगी, नहीं। बाज़ चीज़ें ऐसी बनती हैं जिसमें प्याज नहीं डलता। मैंने मिक्सचर डाल दिया, उसकी ग्रेवी, और दही डाली है, उसकी ग्रेवी तैयार होगी। इसमें टमाटर भी ही नहीं डलता, टमाटर भी शामिल नहीं करते इस पर। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, समझाने वाली बातें होती हैं, बताने वाली बातें होती हैं, ठीक है। देखिए कितना मज़े का मसाला जो है वो रेडी हो गया। ये देखें, बस मसाला भुनने की आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जब हमारा मसाला ही हमारी हांडी की जो है वो जान है इस टाइम। अब मैं इसके अंदर जो है वो सूखी मेथी शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। इस तरह से मसाला जो है वो हमारा अच्छा से भुन गया है। ये देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। मसाले की पहचान होती है, जब मसाला भुन जाता है ना अच्छे से तो ऑयल ऊपर आ जाता है, घी छोड़ देता है मसाला। फिर वहाँ से पता चलता है कि मसाला हमारा रेडी है, भुन चुका है अच्छे से। बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है। स्टेज पे आके आप नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। अब मैं इस पर पानी शामिल कर दूंगी जितना आपको पानी चाहिए। बिल्कुल ही ज़्यादा पानी नहीं डाल देना कि जो बिल्कुल ही बहुत ही पतला हो जाए। बस अपने हिसाब से, जिस तरह आप शौक़ से खाया जाता है, हल्का सा पतला या ग्रेवी वाला, आप अपने हिसाब से मतलब कि पानी डालिएगा। मैंने अपने हिसाब से डाला है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे उबाल आने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। चलें जी, ये देखें अच्छे से मसाला भून गया। अब मैं इसमें खंडियाँ शामिल कर दूँगी जो मैंने बनाई थी। अब मैं तकरीबन 5 मिनट इसके साथ बनाऊँ, मतलब कि मीडियम स्लो आंच पे, मीन्स के मीडियम आंच पे जो है वो मैं इसे पकाऊंगी और 5 मिनट, और 5 मिनट इसको ढक्कन
चूल्हा बंद करके 5 मिनट ढक्कन बंद पे पकाऊंगी, मतलब कि रखूँगी इसे मैं। ठीक है, आपने भी उसी तरह से करना है। इस तरह से आपने बस डालते रहना है इसे। चलें जी, अब मैंने इसे ढक्कन 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके रख दिया था मैंने। ठीक है, और अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, और आपके पास हरी मिर्च है तो 1 या 2 हरी मिर्चें डाल दें, और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये देखिए मज़ेदार सी खंडिया हमारी बन के बिल्कुल रेडी हैं। यकीन करें इतनी आप उसकी लुक चेक करें, यकीन करें ये खाने में भी इंतहाई ही मज़ेदार है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में भी सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अनाया को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।